लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 9.6 सॉल्व कर रहे थे हम लोग, और पिछली क्लास में मुझे लगता है 1, 2, 3 ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं हम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x। इसमें बताया गया कि जो x की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी लेकिन π/2 से कम ही होगी, ये उन्होंने बताया है आपको। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखें कि ये ऑलरेडी 2 तरीके की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताई गई, तो उनमें से एक टाइप की बनी हुई है, तो उसी से कंपेयर करवा देते हैं। किस टाइप की बनी हुई है? डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। आप देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप की बनी हुई है। अब अगर आप तुलना करवाएंगे तो p की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? y की जगह पर y है, p की जगह पर मिलेगा sec x, और q की जगह पर जो कि राइट हैंड साइड पे है उसकी जगह पर ये आ गया है tan x। ठीक है, इसके बाद जब आप कंपेयर करके p और q निकाल लेते हैं, इसके बाद सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा हमको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह पर sec x इंटू dx। sec x को इंटीग्रेट करना है। sec x का इंटीग्रल क्या होता है? log sec x प्लस tan x। log sec x प्लस tan x। अब e टू दी पावर log x में तो केवल यही बच जाएगा, sec x प्लस tan x। ठीक, इसके बाद ये तो IF निकल करके आ गया। अब हम सॉल्यूशन सॉल्व करके निकाल देंगे। सॉल्यूशन के लिए लगेगा फॉर्मूला इस पे y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dx प्लस c। अब y इंटू IF की वैल्यू बेटा ये आई हुई है sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पर tan x होगा, और IF की जगह पर लिखेंगे sec x प्लस tan x इंटू dx प्लस c। ये y sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवा दो, अलग अलग भी कर दीजिए आप। tan x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम sec x इंटू tan x dx प्लस, अब tan x को tan x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x dx प्लस c। y sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, आप अच्छे से जानते हैं sec x इंटू tan x का इंटीग्रल क्या होता है? sec x होता है, तो इसकी जगह तो हम sec x लिख देंगे, बट tan स्क्वायर x का इंटीग्रल डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, तो हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपको याद होगा त्रिकोणमिति सर्वसमीका होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो वहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी। tan स्क्वायर एक्स की जगह पर ये लिखा गया, दिस इज y sec x प्लस tan x इज इक्वल टू sec x प्लस, अब sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या आएगा? tan x माइनस 1 का इंटीग्रल आएगा x, और ये प्लस c लिखा हुआ है। बस मुझे लगता है यही आंसर आ जाना चाहिए इसका। देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है, और अगर कुछ बदलाव होगा तो कर लेंगे हम लोग। ठीक है, एग्जैक्टली यही आंसर आपको दिया जा रहा है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, कोई डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि पूरा बेसिक आपने पढ़ा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और बस वो जो 3 स्टेप्स आपको बताई गई है ना, उन्हीं 3 स्टेप्स पर हम चलते रहते हैं और आंसर आ ही जाता है। तो आप नोट कर लीजिए इसको और आगे लगाते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपका, लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स डी इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई
प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। इसमें भी आपको शर्त दी गई है कि जो x की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी है, लेकिन π/2 से छोटा ही होगा। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी आपको एक जनरल सॉल्यूशन पता लगाना है। जनरल सॉल्यूशन मींस अ सॉल्यूशन इन विच आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज प्रेजेंट, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहता, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आ जाता है उस पर। फिलहाल इसको सॉल्व करना है। तो क्या ये ऑलरेडी आपके जो दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट बताएगा उनमें से किसी एक में है? आंसर इज नो। बनाना पड़ेगा मुझे, और उसके लिए कॉस स्क्वायर एक्स हटाना चाहिए मुझको। मैं एक काम कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आएगा ना, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दिस इज tan x, और जब यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो जो अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स आएगा वो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बना लेगा? दैट विल बिकम सेक स्क्वायर एक्स। ये समझ में आया है या मैं लिख के दिखाऊं आपको? पूरा आ गया है? ओके। अब ये आप देख सकते हैं ये इस फॉर्मेट की डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई है। डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। आप मैच करा लीजिए, सेम यही फॉर्मेट मिलेगा आपको। अब ये जो फॉर्मेट है ना, इससे तुलना करेंगे तो पी और क्यू मिलेंगे मुझे। पी की वैल्यू कितनी है आप दिखाई दे रही है यहाँ पर? सेक स्क्वायर एक्स। क्यू की वैल्यू कितनी है भैया? tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो p इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड q इज इक्वल टू tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बस अब तो सबसे पहले हमको IF निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह पर क्या लिख पाएंगे हम लोग? सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx। ओके, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? tan x। तो हम e टू द पावर और इसको क्या लिख सकते हैं? tan x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है तो अब हम लोग सॉल्यूशन बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मेट होती है इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। बस इस पे रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आई एफ इज e टू द पावर tan x इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पर है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज q इंटू आई एफ इज e टू द पावर tan x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है, बहुत इजी है। इसे इंटीग्रेट करने के लिए इस पे आए हुए tan x को हम t मान लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। याद आया आपको? अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जहां जहां पर tan x है वहां t लिखेंगे, लेकिन जहां पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है उसको हटा करके डी टी लिख देंगे। देयरफॉर y इंटू ई टू द पावर tan x। ध्यान रखिए ये चीज केवल इसके लिए की गई है। यहां पर जो tan x मिल रहा है उसकी जगह पर t नहीं लिखना है, ये केवल इसको इंटीग्रेट करने के लिए ही हमने करा हुआ है। अब इस पे आइए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इतने सारे यहाँ पर एक्सप्रेशंस आपको एक साथ दिख रहे हैं। इन एक्सप्रेशंस में सबसे पहले मैं इसको चूज करूंगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया e टू द पावर और tan x की जगह t, ठीक है। अच्छा, अब इसको ले लीजिए tan x की जगह पर क्या लिख सकते हैं? t। तो tan x की जगह पर t, e टू द पावर tan x की जगह e टू द पावर t, और अब बचा क्या आप देख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इस पूरे को हटा दो और इसकी जगह पर डी टी प्लस सी। अब ये बताइए लाइन आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है। अब इसमें दो फंक्शन है, आप देख रहे हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में है।
तो दो फलनों के गुणनफल का समाकलन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, खंडशः समाकलन। क्या होता है फॉर्मूला? पहला फलन दूसरे का समाकल माइनस समाकलन का निशान पहले का अवकल गुणांक गुणे दूसरे के समाकलन इनटू dx। ठीक है ना? ठीक है, इसमें पहला दूसरा किसको मानना है? सो अकॉर्डिंग टू आई लेट t इज एन अलजेब्रिक फंक्शन वेयर e टू द पावर t इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो t को हमको मान लेना चाहिए पहला फलन और e टू द पावर t को सेकंड फंक्शन। तो ये पहला फलन और ये दूसरा फलन। पहला फलन दूसरे का समाकल e टू द पावर t का समाकल e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकल गुणांक t का डेरिवेटिव बताइए। t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 नहीं लिखते उसको। दूसरे का समाकल e टू द पावर t का समाकल e टू द पावर t इंटू dt प्लस c। ये t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t का इंटीग्रल इट इज अगेन e टू द पावर t प्लस c। नाउ इट इज टाइम टू पुट द वैल्यू ऑफ t का मान लिखने का वक्त आ गया है, तो t की वैल्यू नोट कर दीजिए आप। ये है y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ t वी हैव टू पुट 10x, इसकी जगह पर 10x लिख दिया, e टू द पावर 10x माइनस e टू द पावर 10x प्लस c। इसमें वैसे ऐसे ही आ जाना चाहिए, या बहुत ज़्यादा अगर कर सकते हैं तो 10x से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, बस ये हो जाएगा तो कर लिया जाए, क्योंकि आंसर में किया गया है। e टू द पावर 10x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो बेटा जब e टू द पावर 10x से यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? y इज इक्वल टू, यहाँ पर e टू द पावर 10x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? दिस विल बी ओनली 10x माइनस e टू द पावर 10x से डिवाइड करोगे 1 प्लस c अपॉन e टू द पावर 10x आएगा, फिर वो ऊपर उसको भेजेंगे हम, तो e टू द पावर माइनस 10x, ये आंसर आ जाना चाहिए फिर तो। ठीक है, देखिए यही आंसर आ रहा है। y इज इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस c e टू द पावर माइनस 10x, ये आपका आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, तो ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 5। आप प्लीज नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। इसको सॉल्व करना है। फिर से इसके भी जनरल फॉर्म बनाने के लिए आपको x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को अगर x से डिवाइड करेंगे भैया तो क्या मिलेगा आपको? इसका तो x हट जाएगा, यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस रहेगा, प्लस x से डिवाइड करेंगे तो आपको नहीं लगता कि 2/x इंटू वाई आ जाएगा? फिर ये x से डिवाइड करा ना, यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो x की एक पावर बचेगी और x log x। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ये डी डी एक्स ऑफ y प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप की इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें p की वैल्यू कितनी आ गई है? 2/x और q की वैल्यू आ गई है x log x। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले वी नीड IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन of p dx, oh I am sorry, e to the power इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह पर बेटा क्या लिखेंगे? 2/x, तो 2/x और dx। ठीक है, 2 बाहर कर दिया हमने। अब 2 की जगह तो बेटा 2 बना रहेगा। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। और एक चीज देखिए, ये 2 log के आगे है ना, ये इसकी पावर बन सकता है, तो e टू द पावर हम लिख देंगे log x स्क्वायर। और अब आप मुझे बताइए e टू द पावर log x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? x स्क्वायर आ जाएगा केवल। ठीक, अब इसके बाद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में है y इंटू IF
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। वैल्यू अप्लाई करेंगे तो y इंटू आई एफ इज एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वेयर आया है ना। q की जगह पर लिख लेंगे x log x, और आई एफ की जगह पर एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस सी। y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा देखो ये x और ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स क्यूब बन जाएगा। ये log x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करना है। आप देख रहे हैं इसमें एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और दोनों गुणा में है, तो इनमें से हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा और उसमें भी ना लॉग को पहला फलन और इसको दूसरा फलन मानना पड़ेगा आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलिए अप्लाई करिए फॉर्मूला भाई। पहला फलन मतलब log x, दूसरे का समाकल x क्यूब का समाकल क्या होगा? वेरी गुड, x टू द पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक log x का अवकल गुणांक 1/x, दूसरे का समाकल x क्यूब का x टू द पावर 4/4 इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू x टू द पावर 4/4 इंटू log x माइनस 1/4। 1/4 ये 1/4 बाहर कर लिया, अंदर इसके x से इसकी एक पावर भी कट जाएगी, तो अंदर क्या रह जाएगा? एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको? 1/4 हमने बाहर कर लिया, x से इसकी एक पावर कट गई तो एक्स क्यूब बच गया, डी एक्स प्लस सी। y इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/4। एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करिएगा, एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी। सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, सॉल्व होता रहेगा, पर यहां से एक्स स्क्वायर भी उधर भेज देते हैं तो एक्स स्क्वायर सभी के अपॉन में आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से बहुआ इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 log x, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 log x माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16, एक्स स्क्वायर अपॉन 16, 4 चौके 16 हो जाएंगे ना, प्लस c के अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखेंगे फिर उसको ऊपर ले जाएंगे तो c x टू द पावर -2। ये हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए आ रहा है कौन सा है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 4 log x माइनस 1 प्लस सी एक्स टू द पावर -2। ठीक है बउआ, उन्होंने इससे और इससे एक्स स्क्वायर अपॉन 16 कॉमन कर लिया है। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर चला गया, अपॉन 16 हमने कॉमन कर लिया है तो यहां पर आ जाएगा फिर 4 log x माइनस 1 प्लस सी एक्स टू द पावर -2। दिस विल बी अवर आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको भी छोड़ देते वहीं से तो वो भी सही था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, अच्छे से करो इसको, बढ़िया तैयार करो ताकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपको। नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2/x log x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2/x log x, क्या ये जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है? आंसर इज नो। सो वी हैव टू मेक इट इन द जनरल फॉर्म, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैन यू टेल मी, क्या करना पड़ेगा प्लीज बताइए? x log x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दीजिए d dx ऑफ y प्लस x log x से डिवाइड करेंगे ना
तो 1/x log x इंटू वाई। देखो जरा, लिख सकते हैं यहां पर, अगर कुछ नहीं तो 1 तो मान सकते हैं ना, तो x log x से डिवाइड करना है, तो 1/x log x और y। यहां पर x log x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/x स्क्वायर। नहीं समझ में आया? देखो 2/x log x में आप डिवाइड करोगे, x log x से log x कैंसिल, 2/x इंटू एक्स क्या बन जाएगा? 2/x स्क्वायर। अभी तो आ गया ना, सेम फॉर्मेट में कंपेयर कर देते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जब आप तुलना करेंगे तो बताइए जल्दी से, पी की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/x log x। क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी? 2/x स्क्वायर। अब कैलकुलेशन के लिए या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, समाकलन गुणक। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला है? e टू द पावर p dx। सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखें, p की जगह पर 1/x log x है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो बताओ जल्दी से, 1/x log x है ना। देखो 1/x अपॉन log x, बहुत ज़्यादा इसके नीचे एक कर लोगे आप सॉल्व करोगे तो 1/x और ये पलट करके 1/log x, तो 1/x log x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इट मीन्स 1/x log x कैन बी रिटन एज 1/x अपॉन log x। क्यों लिखा हमने ऐसा, बताओ? आपको समझ में आ गया होगा? हाँ जी, वेरी गुड। ये एक फॉर्मूला बन गया है, f डैश x अपॉन fx dx। नीचे फलन, ऊपर उसी का अवकलन, आता था log फलन। तो ये हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log, और फलन की जगह पर क्या है? log x। नहीं समझ में आया बेटा आपको? आ गया सबको? e टू दी पावर, और यहां पर आएंगे तो log फलन, log और फलन की जगह log x है, तो log x। अब इसका मान बताइए क्या आएगा? e टू दी पावर log x की वैल्यू में केवल x बचता है, तो क्या आ जाएगा? log x। ये आ जाएगा। ठीक, अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन y इंटू आई एफ is equal to integration of q into if dx plus c। if की जगह पर log x है, q की जगह पर 2/x स्क्वेयर, if की जगह पर log x dx plus c। दिस इज y log x is equal to 2 हम बाहर कर देते हैं, ठीक है ना? 2 बाहर कर दिया, log x को पहले लिख दिया, इसको ऊपर भेज देते हैं, dx प्लस c। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना अभी तक? ओके, अब इसमें ना 2 फलन है, दोनों गुणा में है, तो 2 फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। इसको हम पहला मानेंगे, उसको दूसरा फलन मान लेंगे। इस तरीके से ये बनेगा y log x इज इक्वल टू 2। पहला गुणे दूसरा, क्या फॉर्मूला बनता है बताएं? पहला फलन, दूसरे का समाकल, x टू द पावर -2 का इंटीग्रल बताइए क्या होगा? x टू द पावर -1 अपॉन -1। वेरी गुड। इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक, log x का डेरिवेटिव 1/x, दूसरे का समाकल, तो x टू द पावर -1 अपॉन -1 इंटू dx प्लस c। बउआ हो, देखे रहिए भाई, ठीक है ना? कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ कम समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। ये ऐसे कर लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, चाहो तो गुणा करवाते जाओ,
ये -1 पूरे टर्म को माइनस कर देगा, तो ये माइनस आ गया। देखो कहाँ से, ये वाला। ये x की घात -1 का क्या होगा, नीचे भेज देंगे। और ये 2, तो 2/x log x। जल्दी से देख के बताइए क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ। इस माइनस ने इस टर्म को पूरा माइनस कर दिया, ये बटे में चला गया तो अपॉन x आ गया, तो वो 2/x ये दिख रहा है बच्चा। log x ये लिख दिया हमने ये। अब इस 2 को यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, तब तक ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। ये x ठीक है, प्लस कर देगा 2, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर भेज दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर -2 dx प्लस c। देखो इसको ये तो इसको प्लस करने में लग गया, इसको ऊपर भेजा तो इसकी पावर -1 हो गई, -1 -2 बन गई। ये जो 2 आ रहा है वो 2 यहाँ लिखा हुआ है। सॉल्व कर लें। y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू -2/x इंटू लॉग x प्लस 2। दिस विल बिकम x टू द पावर -1/-1 प्लस c। इसका समाकलन तो आता है ना आपको। ओके, अब भी इसको मैं साफ कर देता हूं। देखिए y log x, y log x इज इक्वल टू -2/x log x -2/x log x। ये -1 इसको माइनस कर देगा, फिर ये अपॉन x चला जाएगा, तो ये -2/x और लास्ट में प्लस c, इधर y log x। अब हम चाहें तो log x को उधर भेज सकते हैं। अब ये देख लें कि कैसे आंसर दिया जा रहा है आपका, उसी तरह से हम इसको ला सकते हैं। तो ऐसे ही सीधे सीधे फॉर्मेट में दिया गया है, y log x इज इक्वल टू, बेटा देखो यहां से -2/x कॉमन कर सकते हो। -2/x कॉमन करने के बाद यहां बचेगा log x प्लस 1 प्लस c। तो y log x इज इक्वल टू -2/x 1 प्लस log x प्लस c। आ गया आंसर। समझ आया कि नहीं आया भाई? ठीक है ना। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद 8th नंबर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। लिखा है 1 + x² dy प्लस 2xy dx is equal to cot x into dx where x is not equal to 0. It means in the question we have given that x is not equal to 0, मतलब x की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, और कुछ भी हो सकती है पर 0 नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन और इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारा काम तो यही होगा कि उसे हम जनरल फॉर्म में बनाएं, जो कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की होती है। और एक चीज आप देखें, ये जो क्वेश्चन है ना, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन मिले थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? dx 2 जगह दिख रहा है, दिख रहे हैं आप? एक जगह बनाना है पहले तो इसको। तो उसके लिए मैं एक काम कर देता हूं, 1 + x² dy इज इक्वल टू, इसको उधर भेजे बेटा, तो ये आ जाएगा cot x dx माइनस 2xy dx। ठीक है ना, ये टर्म उधर भेज दिया, माइनस हो गया। फिर 1 + x² dy इज इक्वल टू, अगर dx आप कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा इस पे, cot x माइनस 2xy dx। देखो भैया, cot x माइनस 2xy और dx। अब dx इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1 + x² dy अपॉन dx। उधर मल्टीप्लिकेशन में है ना, इधर डिवाइड में आ जाएगा। बचेगा क्या बउआ उधर, cot x माइनस 2xy। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक, अब हम एक काम कर देते हैं, 1 + x² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो बताइए क्या लिखें हम, डी dx ऑफ y इज इक्वल टू, इसको क्या करा जाए, cot x अपॉन 1 + x²। इसके नीचे भी ये जाएगा तो माइनस 2x अपॉन 1 + x² इंटू वाई। बउआ नहीं समझ में आया इतना? अब इसको आप इधर लेते आइए,
तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और अब आप देखिए ये डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाली फॉर्मेट में आ चुका है। समझ आया यहां तक कि नहीं आया भाई? आ गया? नहीं आया? ठीक, अगर आ गया है तो कंपेयर करके बताइए कि यहां पर p की वैल्यू कितनी होगी और q की वैल्यू क्या होगी। p का मान बताओ पहले। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q की वैल्यू कितनी आएगी? cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। p और q आ गया। p और q मिल जाने के बाद सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। IF इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। इसमें भी बड़ा अच्छा है, आप देखें नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे 2x आएगा, तो नीचे फलन ऊपर अवकलन, लॉग फलन। क्या लिखें बताओ? लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब e टू द पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? वेरी गुड, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। Now we can find out the solution of given differential equation. Solution: y into if is equal to integration of q into if into dx plus c. y into if 1 plus x square, if is 1 plus x square, q cot x upon 1 plus x square, cot x upon 1 plus x square। if की जगह पर 1 plus x square dx plus c। 1 plus x square is equal to, बेटा देखो ये 1 plus x square ने 1 plus x square को कैंसिल कर दिया। अब बच्चा cot x, और cot x को इंटीग्रेट करना है। cot x का इंटीग्रल क्या होता है? हाँ जी, log sin x, वेरी गुड, log sin x प्लस c। आप ऐसे भी लिख सकते हो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर देख भाग में दिला सकते हो। तो अगर भाग में ले जाओगे तो जब ये इसके नीचे आएगा तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 log sin x प्लस, ऐसे c के नीचे इसको लिखेंगे फिर ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1। ये आंसर आ जाना चाहिए आपका क्वेश्चन नंबर 8। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 log sin x प्लस c 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1। ठीक है ना? आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। आप प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए, ये 8 नंबर है। इसके बाद और भी क्वेश्चन है हमारे पास, उनको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ x डी डी एक्स ऑफ y प्लस y माइनस x प्लस एक्स वाई कॉट x इज इक्वल टू 0 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कर लेते हैं। देखो सबसे पहले x डी डी एक्स ऑफ y, बेटा ध्यान से देखिएगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आप देख रहे हैं, दोनों से y कॉमन कर लो। अगर इससे और इससे y कॉमन करोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स कॉट एक्स इंटू वाई। देखो x डी डी एक्स ऑफ y प्लस इससे हमने y कॉमन किया तो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स। ये जो माइनस एक्स है ना, इसको उधर भेज दीजिए, उधर जाके ये पॉजिटिव x बन गया। बताएं यहां तक समझ में आया या कोई प्रॉब्लम है? ठीक है ना? और अब आप पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो बेटा इसको,
तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1/x। एक्स से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स कैंसल हो जाएगा, ये cot x इंटू वाई। यहाँ एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1। और अब आप देख सकते हैं ये बन गई है फॉर्मेट आपकी डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर वो फॉर्मेट बन गई है तो इसमें से p की वैल्यू क्या होगी, 1/x प्लस cot x, और q की वैल्यू क्या होगी 1। p x का फलन है और q एक अचर पद है इस केस में। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहिए मुझे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मतलब 1/x प्लस cot x और यहां पर dx। इसके बाद if इज इक्वल टू e टू द पावर, बेटा देखें 1/x का इंटीग्रल क्या होगा log x, cot x का इंटीग्रल क्या होगा log sin x, तो log x प्लस log sin x, log x प्लस log sin x, ये बन गया। अब इसमें हम लगा देंगे फॉर्मूला log m प्लस log n, log m इंटू n, x sin x, और e टू द पावर log x sin x का क्या आ जाएगा x sin x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल करके आ गया। ठीक है ना। इसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y इंटू आई एफ मीन्स x साइन x, q की जगह पर q की वैल्यू तो 1 ही है ना, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। आई एफ की वैल्यू लिख दो x साइन x इंटू डी एक्स प्लस सी, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहां पर दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो इसको नहीं करें, फिर हम आगे सारे स्टूडेंट्स कर पाएंगे। ओके, डू योर सेल्फ, हम नहीं कर रहे हैं, आपको सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यही लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा ना। क्या लगाइएगा फॉर्मूला बताइए। अच्छा, पहला किसको मानेंगे x, और साइन x को दूसरा, तो पहला फलन दूसरे का समाकल, तो पहला फलन x दूसरे का समाकल माइनस कॉस x, माइनस इंटीग्रेशन का निशान पहले का अवकल गुणांक 1, दूसरे का समाकल माइनस कॉस x इंटू डी एक्स प्लस, फिर वो जो माइनस कॉस x आएगा वो प्लस हो जाएगा और कॉस x का साइन x इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर भेजना पड़े, यू आर एक्सपर्ट, कर सकते हो आप। 10th नंबर क्वेश्चन, x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करा जाए, सबसे पहले एक काम कर दो ना, इस डी वाई अभी तक आप इसको भेजा करते थे ना, आज इसको भेज दीजिए उधर, तो क्या बन जाएगा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। देखो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब x उधर भेज दीजिए, तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस 1 इंटू एक्स, और ये y इसी तरफ बना रहा। मिला लीजिए पहले, देख लीजिए ठीक है कि नहीं ठीक है। माइनस एक्स, आपको यही तो लगा ना, डी एक्स अपॉन डी वाई, इसके साथ माइनस एक्स होना चाहिए, तो बउआ देखो इसके साथ माइनस एक्स ही तो है बेटा। लिखने का तरीका थोड़ा सा हमने केवल यहाँ पर अलग करा। दूसरी तरफ y, अभी आपको नहीं लगता ये कौन सा फॉर्मेट है LDE का, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। बड़ी देर बाद मिला,
ठीक है, चलिए दे रहा है, दुरुस्त है। p की वैल्यू बताइए तुलना करके यहाँ पर, -1 एंड व्हाट इज q, y। ओके, नाउ वेरी फर्स्ट वी शुड फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर p dy। p की जगह पर -1 और dy ऐसा बन जाएगा ये e टू द पावर -y। dy का इंटीग्रल -y हो जाएगा ना, e टू द पावर -y, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। एक्स आई एफ की जगह पर e टू द पावर -y, q की जगह पर y और आई एफ की जगह e टू द पावर -y डी वाई प्लस सी। इसको तो नहीं कुछ करना है, पर इसको इंटीग्रेट जरूर करना है। इसमें भी दो फलन है, दो फलनों के गुणनफल के समाकलन वाला सूत्र लगाना है हमको। पहला किसको माना जाए, दूसरा किसको, y को पहला, ठीक है। x e टू द पावर -y पहला फलन, दूसरे का समाकल e टू द पावर -y का इंटीग्रल बताइए, -e टू द पावर -y माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले का अवकल गुणांक y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा 1, और दूसरे का समाकल -e टू द पावर -y इंटू dy प्लस सी। x e टू द पावर -y इज इक्वल टू माइनस y e टू द पावर -y, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और e टू द पावर -y का इंटीग्रल लेना है आपको, -e टू द पावर -y प्लस सी। x e टू द पावर -y, आप चाहें तो इन दोनों से -e टू द पावर -y कॉमन कर सकते हैं, -e टू द पावर -y, -e टू द पावर -y, क्या बचेगा y प्लस 1 और प्लस सी। अब e टू द पावर -y से पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर दो, e टू द पावर -y से डिवाइड करोगे तो x, यहाँ डिवाइड करोगे तो -y प्लस 1, यहाँ डिवाइड करोगे तो c तो रहेगा, और e टू द पावर -y से डिवाइड करोगे तो ऊपर जाके प्लस बना लेगा। तो x इज इक्वल टू y प्लस 1 प्लस c e टू द पावर y। ठीक है, वो सही है आपका आंसर। उन्होंने करा ये कि इसको इधर ले आए हैं, पूरा इधर ले आइए। एक्चुअली हम लोगों को भी करना क्या चाहिए ना, y का मान निकालना चाहिए था ना, तो ये तो x का मान है। समझ आ रहा है कुछ आपको? उन्होंने कर से करा है, जो आंसर आ रहा है पूरा इधर ले आए, तो ये x और ये पूरा टर्म प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी ई टू द पावर y। इस तरह से आंसर दिया जा रहा है। अब बताएं हमें, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? भाई आया? आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। 11 नंबर क्वेश्चन है, तो y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी न किसी एक टर्म को तो आपको साइड में भेजना ही पड़ेगा। सॉरी, इसी को भेज देते हैं। तो y dx इज इक्वल टू, उधर भेजेंगे निशान बदल जाएंगे, निशान बदल जाएंगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बन जाएगा। ठीक है ना, उधर गया निशान बदल गया, तो अभी x माइनस वाई स्क्वायर था, अब वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई हो गया। ये डी वाई इधर ले आए और ये y उधर दे दिए, तो क्या रह जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई। जब यहाँ ले जाओगे तो एक y कैंसिल हो जाएगा, ये y यहाँ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x अपॉन वाई। ठीक है ना, इसको इधर लेते आइए आप, तो डी एक्स अपॉन डी वाई ये आके प्लस हो जाएगा, और इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस
1/y(x) इज इक्वल टू y। अब आप देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट बना कि नहीं बना? कौन सा? dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। p की वैल्यू कितनी होगी? 1/y। q की वैल्यू बउआ y। इसके बाद सॉल्यूशन, ओह आई एम सॉरी, उससे पहले मुझे IF निकालना चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। p की जगह पर है 1/y और dy की जगह dy। 1/y का इंटीग्रल क्या आएगा बउआ? log y। और e टू द पावर log y की वैल्यू क्या आएगी? y। So this is integrating factor. Now we can find the solution. x into IF, क्योंकि वो दूसरा वाला फॉर्मेट है ना, x into IF is equal to इंटीग्रेशन ऑफ q into IF into dy प्लस c। x into y is equal to q की जगह पर बउआ यहां पर है y और IF की जगह पर भी तो y है, तो y इंटू वाई कर दिया तो y स्क्वायर ना हो गया ये, प्लस c। नाउ एक्स वाई इज इक्वल टू y³ प्लस c। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि किस तरह से आंसर को इन्होंने लिखा है, उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 11। x इज इक्वल टू, मतलब y उधर हमको भेजना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू y उधर भेजेंगे तो इसके अपॉन में आएगा तो क्या बना लेगा? y²/3 और वो y इसके नीचे भी आ जाएगा तो c/y। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है ना, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 तक ही रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें बेशक सॉल्व करेंगे, लेकिन अगली क्लास में। इस एक्सरसाइज में पूरे 19 क्वेश्चन है और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, जिनमें से 11 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, 8 क्वेश्चन केवल बाकी रह गए हैं। बड़ी जल्दी से लगा के इनको भी कंप्लीट करते हैं, तो नोट कर लीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।